हाय एवरीवन। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज मैं अपनी लाइफ की एक ऐसे चैप्टर शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत बहुत इमोशनल था। अगर मैं आज भी सोचूं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आती है, भाई मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब। तो ये बात है ट्वेल्थ बोर्ड। जब जब मैं 11 से 12th में गई तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी भाई अब बढ़िया से अच्छा पढ़ाई करेंगे और अच्छा परसेंटेज लाना है। तो मेरी फैमिली को भी लगता था 80% से तो ऊपर तो लाएगी। इतना भरोसा था ना उनको मेरे ऊपर कि मतलब 80% टू 85% तो लाना ही लाना है। फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी थी, सब कुछ प्लान वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर जब जून आया तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं खुद को संभालूँ कि पढ़ाई करूँ। फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर प्रिपरेशन जो भी था, जो भी मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने बहुत सारे बैच भी लिए थे, मतलब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फिर मैं दवाई खाऊँ कि मैं पढ़ाई करूँ, ये नहीं समझ आ रहा था। तो जब मेरा माइंड फ्रेश ही नहीं रहेगा, जब तबीयत ख़राब रहेगा तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। तो मेरा हालत ऐसा था ना कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर पा रही थी। फिर कॉन्संट्रेट भी नहीं कर पा रही थी और बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा था और दवाई खाना पड़ता था सुबह शाम दोपहर। तो फिर ऐसे धीरे धीरे जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा फिर मेरी तबीयत थोड़ा रिकवरी में होने लगी। फिर अक्टूबर जाकर मेरा तबीयत जाके फिर ठीक हुआ। मतलब इतना लेट मैंने 5 महीने तक दवाई खाएँ और मेरा दवाई अच्छा चला। फिर अच्छे से मैं सारा दवाई खाई। मुझे अपने टेंशन थी भाई मैं ज़िंदा रहूँ, मुझे बहुत कुछ करना है आगे। फिर अक्टूबर तक मैंने दवाइयाँ खाई। फिर जब मेरा रिज़ल्ट आया ना, आई मीन कुछ ख़ास नहीं रिज़ल्ट था, मुझे बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग हुआ। जो भी टाइम था, ऐसी बात नहीं थी कि मेरा तबीयत जब ख़राब था तो थोड़ा बहुत जैसे मैथ्स के फ़ॉर्मूले ये सब चैप्टर वाइज़ मैं पढ़ भी रही थी। लेकिन 2-3 महीने 4 महीने ऐसा था कि मैं उसमें कुछ भी नहीं पढ़ी थी। फिर उसके अक्टूबर के बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई शुरू की। फिर जब रिज़ल्ट आया एग्ज़ाम देने गई भाई 67% मेरा रिज़ल्ट आया। मुझे इस बात का दुःख था कि मैंने अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुँच पाई। भाई 67% मेरे 10th में ना 73% थे और मुझे बिल्कुल भी नहीं ये पता था कि भाई मैं 67% आने वाला है, 70 से ऊपर भी नहीं जाऊँगी। मुझे इतना ज़्यादा दुःख फ़ील हुआ। और फिर मेरे भैया रिज़ल्ट चेक किए थे, फिर सपोर्ट किए थे, ऐसी बात नहीं है कि डाँट रहे थे ये वो। बिल्कुल भी मेरी फैमिली कुछ भी नहीं कही। बट मुझे अंदर से जो मुझे फ़ील हुआ था ना, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। कुछ दिनों तक मैं खुद को ही ब्लेम किया, भाई मैं फेलियर, मैं अपने आप को इतना फेलियर समझने लगी कि मैं अब ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगी ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मैं ऐसे सोची थी कि पढ़ाई-वढ़ाई सब बंद। एकदम धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा भाई, मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या यार ये रिज़ल्ट ही तो था, पूरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं ना करेगा, 67% पूरी पहचान नहीं ना है मेरी। फिर मैंने असली पहचान ये थी कि मैं फिर से खड़ी हुई। मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की, अपने गोल्स पर काम करना शुरू किया और आज भी मैं सपनों के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका रिज़ल्ट ख़राब आया, आपका मार्क्स ख़राब आया, आपका परसेंटेज कुछ कम आ गया, तो आप लोग इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई आप अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं, अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि मैं इतनी वीक स्टूडेंट हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। तो ये बात अपने दिमाग से हटा दो। बस आप काम करना शुरू कर दो। फेलियर वही होता है जो कभी कोशिश ही ना करे, फेलियर वही होता है जो कभी प्रैक्टिस ना करे, कभी कोशिश ना करे। फेलियर उसे नहीं कहेंगे जो 100 बार कोशिश करेगा हारेगा, 100 बार कोशिश करेगा हारेगा और एक दिन उसी की जीत होती है। तो उसे हम फेलियर नाम कभी नहीं देंगे। अगर तुम भी किसी रिजल्ट की वजह से खुद को फेलियर समझ रहे हो ना, तो आज से ये करना बंद कर दो। एक रिजल्ट तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करेगी नहीं। फिर जब मेरे 12th का परसेंटेज मतलब ऐसा आया, मैंने ऐसे सोचा भी, फिर धीरे धीरे सब भूलने लगा। मैं ये सोच रही थी भाई कोई मजाक ना उड़ाएं। और 10th में जब मेरा कम रिजल्ट आया, बहुत सारे लोग यार ये लाइब्रेरी जाती है पढ़ती है, घूमती होगी पढ़ती नहीं होगी। जब मेरा रिजल्ट 73% आया, फिर मैंने सोचा जाने दो यार, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही सही है। बट जो वर्ड्स उन लोग बोले थे, जो सब लोग बोल रहे थे, ये पढ़ती बिल्कुल भी नहीं है और मुझे हमेशा फेलियर जैसा फील कराया है। मैंने सोचा ऐसे लोगों को इग्नोर करना अच्छा है, लेकिन उनके वर्ड को हमेशा रिमेंबर करना, क्योंकि उनके वर्ड्स ही आपका मोटिवेशन रहेगा। और जो तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी मेहनत है, दोबारा शुरू करने की ताकत ही तुम्हारी असली पहचान है। और मेरी कहानी अभी तो ख़त्म नहीं हुई है, मैं डिफेंस की तैयारी कर रही हूँ। आई होप मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और मैं एक दिन अपने आप को प्रूव कर पाऊँ कि मैं फेलियर नहीं हूँ और मैं हूँ भी नहीं। तो यही मोटिवेशन है आज का कि आई होप आपको मेरी जो ये बातें आपको समझ आई होंगी कि कभी भी अपने आप को फेलियर बिल्कुल भी नहीं समझना और काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। एक दिन मंजिल आपके सामने होगी और आप सक्सेस जो आप जो तैयारी कर रहे हैं, जो आप स्किल सीख रहे हैं, आप उन पे एक अच्छा मतलब मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो थैंक यू टू ऑल, बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।